हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने न्यूमोनिया के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, रिस्क फैक्टर्स देख लिए थे। अब हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि जो निमोनिया होता है उसका ऑर्गेनिज्म कैसे बॉडी में एंटर करता है और वो निमोनिया को कॉज करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एस्पिरेशन ऑफ निमोनिया। इसका मतलब है कि जो भी सब्सटेंस या सिक्रेशंस या ऑर्गेनिज्म निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सबसे पहले बॉडी में एंटर करते हैं, एस्पिरेट होते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इम्पेयर्स द होस्ट डिफेंस। आप सभी जानते हैं कि जो होस्ट होता है यानी कि जो बॉडी होती है, ठीक है, उनमें अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म उस होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म को पहले तो कमजोर कर देते हैं, इम्पेयर कर देते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिज्म इंटर द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और उसके बाद बॉडी में इंटर करने के बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन में इंटर करते हैं। और जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर करता है तो हमारी जो बॉडी होती है उसके अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करेगी हमारी बॉडी। फिर क्या होगा, रेड हिपेटाइजेशन ऑफ लंग्स पैरेन्काइमा। और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कैसे शो करेंगी, क्या करेंगे, जो ये लंग्स पैरेन्काइमा होता है, ठीक है, जो ये क्या है, पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं लंग्स में, वो क्या हो जाएंगी, उनमें रेड हिपेटाइजेशन हो जाएगा, यानी कि वो उसमें वो रेड कलर की पड़ जाएंगी। ठीक है, स्वेल हो जाएंगी, और उसमें जो जैसे लीवर होता है ना, उस तरीके का टेक्सचर उसमें आ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, ग्रे हिपेटाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस इन एल्वोलाई। ठीक है, रेड होने के बाद वो धीरे धीरे ग्रे होना स्टार्ट हो जाएगा एंड फैगोसाइटोसिस होना स्टार्ट होगा, किसमें, एल्वोलाई में। ठीक है, नेक्स्ट होगा हाइपोवेंटिलेशन। और जब ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करती है हमारी बॉडी, तो रेड हिपेटाइजेशन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से हाइपोवेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ब्रीथिंग काफी स्लो हो जाएगी जितनी बॉडी की नीड होती है। ठीक है, फिर होगा पुअर वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। ये एक रेशियो होता है जिसमें अमाउंट, जितने अमाउंट की एयर हम अपने बॉडी में इनहेल कर रहे हैं, लंग्स में इनहेल कर रहे हैं, उसके और जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो लंग्स कैपिलरी से कितना मतलब फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वो दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। तो ये जो रेशियो होता है वो काफी पुअर हो जाता है, यानी कि हाइपर वेंटिलेशन की वजह से ना तो हम उतनी एयर इनहेल कर पाते हैं और ना ही उतना ब्लड फ्लो कर पाता है हमारे लंग्स कैपिलरी से। ठीक है, और उस कंडीशन की वजह से हमें निमोनिया हो जाता है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है, इंटर करने के बाद होस्ट डिफेंस को कमजोर करेगा। उसके बाद वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में इंटर करने के बाद वहाँ पे हमारी बॉडी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करेगी, जिसकी वजह से जो लंग्स की पैरेन्काइमा सेल होती हैं वो रेड हेपेटाइजेशन होगा, फिर ग्रे हेपेटाइजेशन होगा, और उसके बाद फैगोसाइटोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी एल्वोलाई में, और हाइपर वेंटिलेशन होगा, यानी कि स्लो ब्रीथिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन का रेशियो है वो पुअर हो जाएगा, और उस कंडीशन में हम निमोनिया हो जाती है पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट होता है लोबर निमोनिया और दूसरी होती है ब्रोंको निमोनिया। ठीक है, लोबर निमोनिया क्या होती है, यानी कि जो लोब्स में होती है। ठीक है, इफ वन और मोर लोब्स आर इन्वॉल्व इट इज कॉल्ड एज लोबर निमोनिया। एक से ज्यादा लोब्स जो होते हैं लंग्स के वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, निमोनिया में, यानी कि उनकी जो पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं ज्यादा हेपेटाइज हो जाती हैं, या रेड या ग्रे कलर का उनमें हिपेटाइजेशन हो जाता है, लिवर लाइक टेक्सचर स्टार्ट हो जाता है, और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे हम लोबर निमोनिया बोलते हैं। और ब्रोंको निमोनिया यानी कि व्हेन द निमोनिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैची फैशन एंड ओरिजिनेट इन वन और मोर एरिया विद इन द ब्रोंकाई, इट इज कॉल्ड एज ब्रोंको निमोनिया। यानी कि जो ब्रोंकाई होते हैं उनके एक से ज्यादा जो पार्ट्स होते हैं उनमें पैची लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं निमोनिया की वजह से, उसे हम बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है हेडेक। पेशेंट में हेडेक रहेगा, फटीग रहेगी। ठीक है, पेशेंट बहुत थका थका महसूस करेगा। सोर थ्रोट होगा, यानी कि जो थ्रोट होता है उसमें पेन होगा, इरिटेशन होगा, चेस्ट पेन, सीवियरिटी में चेस्ट पेन भी होता है पर्सन को। ठीक है, मलेजिया यानी कि जो मसल्स पेन होगा। ठीक है, उसके बाद ड्राई कफ होगा पेशेंट को। ठीक है, ड्राई कफ होगा, वॉमिटिंग एंड डायरिया होगी। नेक्स्ट है ऑर्थोपेनिया, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, जैसे कि प्लूराइटिक पेन जो नॉर्मली शार्प चेस्ट पेन होता है और प्लूरिसी डिसीज में होता है। टैकीपेनिया, टैकीपेनिया यानी क्या होता है, जो हमारी ब्रीथिंग होती है वो रैपिड हो जाती है अब नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट है फीवर विथ चिल्स। फीवर विथ चिल्स यानी कि जो ठंड लेके बुखार आया करती है निमोनिया में।
ठीक है। तो ये सारे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या है, फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पर्सन की, ठीक है, डिसीज से रिलेटेड। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, चेस्ट एक्सरे करेंगे, स्पुटम कल्चर फॉर ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, स्पुटम कल्चर करेंगे किसके लिए, ग्राम स्टेन करने के लिए, पता करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट है एबीजी एनालिसिस करेंगे हम, एबीजी यानी कि आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इस एनालिसिस में हम पता करते हैं, मेजर करते हैं जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, इसी के थ्रू हम जैसे कि एसिड बेस बैलेंस है चेक करते हैं, और ब्लड का पीएच चेक करेंगे, वेंटिलेशन चेक करते हैं, ठीक है, इस एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कंप्लीट ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, एंड नेक्स्ट है थोड़ा सेंटेसिस। इसका मतलब होता है कि जो प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड होता है उसे हम रिमूव करते हैं इसके थ्रू, ठीक है, ये एक प्रोसीजर होता है, और नीडल के थ्रू हम उसे रिमूव करते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, पता करने के लिए कि पर्सन को किस चीज़ से सेंसिटिविटी रिएक्शंस होने लगती हैं पर्सन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए हमारा गोल क्या होगा, टू मैक्सिमाइज कंफर्ट, टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शंस, टू रिलीव साइन एंड सिम्टम्स, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंटीपायरेटिक्स हम देंगे, ठीक है, फीवर के लिए एनाल्जेसिक देंगे, पेन के लिए, ठीक है, O2 थेरेपी देंगे, अगर पर्सन प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो हमें O2 थेरेपी देना है, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, ऐसी दवाएं जो ब्रोंकाई को क्या करेंगी, डायलेट करेंगी, ठीक है, जो कि इन्फ्लामेशन की वजह से जो ल्यूमेन होती है ब्रोंकाई के अंदर का वो बहुत शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, इसकी वजह से, इसलिए हम देंगे ब्रोंकोडायलेटर्स, इसके लिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देंगे नेजल डिकंजेशन, क्योंकि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है पर्सन को इसमें, ठीक है, तो इसलिए हमें पेशेंट को नेजल डिकंजेस्टेंट देना है। नेक्स्ट देंगे एंटीबायोटिक्स थेरेपी सच एज डॉक्सीसाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिन, ठीक है, रिड्यूस स्नीजिंग एंड राइनोरिया, क्योंकि इसमें बार बार पर्सन को स्नीज होगा। मैं कुछ आपको नर्सिंग डायग्नोसिस भी बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट है ब्रीथिंग डिफिकल्टी रिलेटेड टू इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ठीक है, impaired गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू अल्टर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू अल्टर्ड लंग्स डिफेंस सिस्टम, अल्टर्ड न्यूट्रिशनल पैटर्न लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स related to anorexia and increased metabolical demand, in knowledge deficit related to disease condition and prevention.